हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो नंबर 17 में यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हमने वीडियो नंबर 16 में वास्तविक संख्याओं अध्याय 2 के सारे चैप्टर्स क्लियर कर लिए थे। अब हम अधिक अभ्यास के लिए अध्याय 2 की विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चंस को बारी बारी से आपके सामने हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड करें। इसका हल एक 196 के अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से विभाजित करें 9 बार और 8 बार 98, 2 से विभाजित करें 49, फिर 2 से विभाजित करें, 2 से नहीं 7 से विभाजित करें 7 और 7 से विभाजित करें 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। इसका मतलब 2 की घात 2 और 7 की घात 2। तो घातों का योगफल हो गया, घातों का योगफल बराबर 2 प्लस 2 4। दूसरा प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 2, m बराबर दे रखा है PQ3 और n बराबर दे रखा है P3Q²। तो m और n का में से ज्ञात करना है। m व n का में से ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है। तो m बराबर हो गया P गुणा Q3 और n बराबर हो गया P3 गुणा Q²। अब में से निकालना है, तो में से बराबर मैंने आपको बताया था चैप्टर में, जब अपन में से ज्ञात करते हैं तो छोटे से छोटी घात लेते हैं, न्यूनतम घात लेते हैं। तो P की न्यूनतम दोनों में घातों में से P है और Q में ये 3 ये 2 तो 2 है। P गुणा Q²। तो में से प्राप्त होगा PQ²। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 95 और 152 का HCF क्वेश्चन नंबर 3, 95 व 152 का HCF ज्ञात करो। तो 95 के गुणनखंड कर लो सीधा ही, 5 गुणा 19 और 152 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से भाजित किया तो 76 बार, फिर 2 से विभाजित किया 38 बार, फिर 2 से विभाजित किया 19 बार, 19 से विभाजित करेंगे। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि 5 की घात ऊपर 1 है, नीचे 0 घात है।
तो 0 घात चुनेंगे, इसका मतलब 5 नहीं लेंगे। 2 की घात 3 है, इसमें ऊपर 0 है तो ये भी नहीं लेना। तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड दोनों में निकल रहा है वो है 19, तो HCF इसका 19 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुणा B बराबर 1080 दिया हुआ है। उनका HCF में से HCF दिया हुआ है 30। तो लघुत्तम समावर्तक पूछा है। लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि जब आप LCM निकालेंगे तो LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी A गुणा B बटे HCF निकालें। LCM बराबर A गुणा B का गुणनफल है 1080 और HCF है 30। 0 से 0 विभाजित हो गई और 3 से 108 को विभाजित करते हैं तो 36 बार। इस प्रकार उन दोनों संख्याओं का LCM 36 होगा जिनका HCF 30 है और गुणनफल 1080 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। संख्या संख्या 441 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार होगा। तो देखो, जब दशमलव प्रसार ज्ञात करना होता है तो हमें सहभाज्य पूर्णांकों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए सहभाज्य पूर्णांक बना के देखते हैं। यदि हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाने पर 441 बटे 2 की घात 2 5 की घात 7 गुना 7 की घात 2। अब 441 के आवाज गुणनखंड करते हैं, 3 से विभाजित करते हैं 147 बार, 3 से विभाजित करते हैं 49 बार, फिर 7 से विभाजित करते हैं 7 बार। तो ये हो गया बराबर 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2। अब 7 की घात 2 और 7 की घात 2 दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, इनको विभाजित कर दें। अब क्या बचा है 3 की घात 2 बटे, तो सहभाज्य पूर्णांक हो गया अपना 3 की घात 2 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 जो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। अतः 441 बटे 2 की घात 2
5 की घात 7 और 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन नंबर, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। परिमेय संख्या 43 बटे 2 की घात 2 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक पश्चात होगा। तो इसमें देखें 43 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। क्यों में देखें कि इसके हर में 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है। दोनों पावरों को बराबर करने के लिए 2 की पावर 1 चाहिए। तो अंश व हर में 2 की घात 1 का गुणा करने पर गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 43 गुणा 2 बटे 2 की घात 3 हो गई और 5 की घात 3 हो गई। ये हो गया 86 बटे 2 गुणा 5 की घात 3 बराबर 86 अपॉन 10 की पावर 3। तो 3 अंक बाद दशमलव लगा लें बराबर 0.086। तो दशमलव 3 अंक बाद होगा, अतः दशमलव 3 अंक बाद होगा। 3 अंक पश्चात होगा। 3 अंक पश्चात होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें अब। सबसे न्यूनतम संख्या, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या प्राप्त होती है।
तो 27 √27 है। 27 के अभाज्य गुणनखंड करें। √27 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 का अंडर रूट। तो ये दोनों अंकों का एक युग्म हो गया, तो बराबर इसका अंडर रूट निकालते हैं तो इसका 3 और 3 पर अंडर रूट लगा रह जाएगा। जब हमें इस अंडर रूट 3 को प्राकृत संख्या में बदलना चाहेंगे तो अंडर रूट 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। जितनी अपर में संख्या है उसी अपर में संख्या से गुणा करें। तो 3 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करते हैं, 3 गुणा 3 हो गया बराबर 9। अतः अंडर रूट 3 से गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। गुणा करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में तो सीधा ही है, दो परमेय संख्याओं के HCF और LCM बराबर हैं। जब HCF और LCM ही बराबर हैं तो वो संख्याएं बराबर ही होती हैं, कम या अधिक नहीं हो सकती। तो इसमें तो सीधा ही उत्तर लिख लें, बराबर संख्याएं। जब HCF बराबर LCM है तो संख्याएं बराबर होंगी। नौवां प्रश्न देखें। ए का क्वेश्चन नंबर 9 ए तथा 18 का LCM बराबर 36 है तथा HCF 2 है। तो ए का मान क्या? तो ए का मान होगा, तो देखिए हमने पढ़ा है ए गुणा बी बराबर LCM गुणा HCF होता है। अब ए का मान ये है, बी का मान 18 है और LCM का मान 36 है और HCF का मान 2 है। तो ए बराबर हो गया 36 गुणा 2 अपॉन 18 18 18 दूना 36। तो ए बराबर 2 दूनी 4। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए 6 की पावर n और 5 की पावर n में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो n बराबर सबसे पहले 1 रखने पर तो ये हो गया 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1
बराबर 6 माइनस 5 जब 1 आया में इकाई का अंक 1 में इकाई का अंक बराबर 1 n बराबर 2 रख के देखें। n बराबर 2 रखने पर तो 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 6 की पावर 2 होता है 36 माइनस 5 की पावर 2 होता है 25, शेषफल बचा 11 में भी इकाई का अंक एक। इसी प्रकार n बराबर 3 रख के देख लें। 3 रखने पर 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 ये होता है 216 माइनस 5 की पावर 3 होता है 125। यहाँ बच गया 1 और 9 91 में इकाई का अंक बराबर 1। अतः 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई का अंक 1 होगा। इकाई का अंक बराबर 1 होगा, यानी आप n का कोई भी मान रखेंगे तो इन दोनों का जो शेषफल आएगा उसमें इकाई का अंक आपको 1 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। क्वेश्चन नंबर 11, P बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा? तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा? Q पर क्या प्रतिबंध होगा? जबकि P बटे Q एक शांत दशमलव हो, जबकि P बटे Q एक शांत दशमलव हो, शांत दशमलव हो, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। जब दशमलव प्रसार शांत हो तो Q के अभाज्य गुणनखंड P बटे Q में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n m गुणा 5 की घात n के रूप में होंगे, तभी तक जाकर के दशमलव प्रसार शांत हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें। सरल कर बताइए कि 2√45 प्लस 3√20 बटे 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। या अपरिमेय। तो इसको हल करें, सॉल्यूशन करते हैं इसका हल। 2
45 के पास गुणनखंड करें। 45 के 3 गुणा 3 गुणा 5 प्लस इधर 3 अंडर रूट 20 के पास गुणनखंड कर लें। 2 गुणा 5 बटे 2 अंडर रूट 5। अब इसका आगे देखें कि दो युग्मों का दो अंकों के युग्म में से एक अंक लेने पर वो उसका वर्गमूल हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो 2 गुणा ये हो गया 3 अंडर रूट, यानी 5 इसमें अकेला है तो इस पर अंडर रूट लगा रहेगा। इन दोनों अंकों से में से एक अंक निकल जाएगा वर्गमूल लेने पर। ऐसे इधर प्लस 3 गुणा इन दोनों में से एक निकाल लो, 2 अंडर रूट 5 बटे 2 अंडर रूट 5। अब ध्यान दें 2 अंडर रूट 5 नीचे है तो इसमें भी 2 अंडर रूट 5 है और इसमें भी 2 अंडर रूट 5 है गुणनखंडों में। ये कॉमन निकाल लें। 2 अंडर रूट 5 को कॉमन निकाल लिया। इधर रहा 3, आगे भी 3 है बटे 2 अंडर रूट 5। भाग देने पर ये पूरा विभाजित हो गया। 3 + 3 = 6, जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चन नंबर 13 से आखिर तक के अंत तक के प्रश्न हम आपको प्रदर्शित करेंगे वीडियो नंबर 18 में। धन्यवाद। लेकर चलते हैं आपको वीडियो नंबर 18 की ओर।